हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज का वीडियो एलोन मस्क के बारे में है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। सो देख लीजिएगा ठीक से। ए टू जेड स्टोरी है उनके बारे में। एलोन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक इन्वेंटर, एक इंजीनियर और एक डिज़ाइनर है जिनके रिवोल्यूशनरी आइडिया ने दुनिया को बदल के रख दिया। वो इंसान की संभावनाओं से आगे की तैयारियों से जुड़े प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल तरीके से लगे हुए हैं। उनकी लाइफ जर्नी एक बिजनेस माइंडेड या जो अपनी लाइफ में कुछ अलग सोच के जरिए से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। वो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं। साथ ही वो x.com के फाउंडर और सोलर सिटी के चेयरमैन भी हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रोटोरिया में हुआ। अफ्रीका का शहर प्रोटोरिया में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और पायलट थे और उनकी माँ एक मॉडल थी। एलोन 9 साल के थे तब उनकी माँ और पिता का तलाक हो गया और वे उनके पिता के साथ रहे, जबकि उनके भाई और बहन उनकी माँ के साथ रहे। वो बचपन से बुक्स और इन्वेंशन के बारे में काफ़ी फोकस्ड थे क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट था, और जब वो पूरे फोकस के साथ इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते थे तो कोई अगर उन्हें आवाज़ लगाता तो उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इसी के बारे में इनके पेरेंट्स ने उस इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि कहीं वो बहरे तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ ज़्यादा फोकस के कारण था। 10 की उम्र में उनके पिता ने एक कंप्यूटर दिलाया जिसे उन्होंने खुद से बिना किसी टीचर की हेल्प से सीखा, और 12 की उम्र में उन्होंने उस कंप्यूटर की हेल्प से ब्लास्ट नाम का एक गेम बनाया और कंपनी को $500 में बेच दिया। 17 की उम्र में वो कनाडा अपनी माँ के रिलेटिव के पास रहने चले गए। वहाँ क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसकी मेन वजह यह थी कि उन्हें अमेरिका जाना था और उन्हें लगा कनाडा की सिटीजन्स बनने से अमेरिका जाना आसान होगा। फाइनली इन 1992 में एलोन मस्क ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए कनाडा छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने वहाँ से स्टडी छोड़ दी क्योंकि वो बिजनेस में जाना चाहते थे। उसी साल 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया। और ओवरऑल $307 मिलियन मिले, जिसमें से एलोन मस्क को सिर्फ $22 मिलियन मिले। फिर उन्होंने उसी पैसा से x.com नाम की वेबसाइट बनाई जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र सर्विस प्रोवाइड करती थी, जो बाद में जाकर पेपैल बनी। जुलाई 2002 में पेपैल को eBay.com ने खरीद लिया, जिससे अकेले एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले, लेकिन वो इन सब से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो दुनिया में कुछ रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पेपैल से मिलने वाली सारा कमाई को स्पेस एक्स में लगा दिया। वो लोगों को दुनिया से दूर स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, और उसी के लिए उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन नाम की कंपनी बनाई। उससे पहले एरोस्पेस सेक्टर में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी। स्पेस एक्स में अपनी सारी कैपिटल लगाने के बाद एलोन मस्क के पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था। और मुश्किलों की बात करें तो शुरुआत में उनके कंपनी के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, जिसकी वजह से अब उनके पास सिर्फ उतना ही पैसा बचा था कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे या एक लास्ट रॉकेट लॉन्च कर दे। अगर लास्ट रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो एलोन मस्क के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और लास्ट 4th रॉकेट लॉन्च
सक्सेस हो गया और स्पेसएक्स के शेयर्स की रेट बढ़ने के साथ ही उनकी कंपनी सक्सेस की तरफ मुड़ गई। उन्हें रिवॉल्यूशनरी आइडिया पसंद है, इसीलिए उन्होंने 2004 में टेस्ला नाम की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, जो टेस्ला कॉइल के आधार पर अपनी कार बना रही थी। आज कई देशों में वो कार अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और वो कार इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। एलोन मस्क इस कंपनी के सीईओ हैं। उनका एक सोलर सिटी नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। और साथ ही उनका हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत तेज़ है। एलोन मस्क ने आयरन मैन 2 में एक सर्ट रोल भी किया है। एलोन ने बचपन से ही यकीन ना हो ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिन काम के बारे में वो नहीं जानते थे, उसे भी वो खुद से सीख कर अंजाम दे देते थे। उन्होंने रॉकेट साइंस की कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने रॉकेट भी डिज़ाइन किया। उनका एक ही मानना है कि अगर अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, कि हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का कोशिश रहनी चाहिए। So if you get up in the morning and think the future is going to be better, it's a bright day. Otherwise, it's not. By Elon Musk. Thank you.